नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, 3-4 दिनों से आपके पास कोई वीडियो नहीं जा रहा था। काफ़ी मित्रों का कमेंट आया कि भैया आप वीडियो क्यों नहीं ला रहे हैं। मेरा भी कुछ सामाजिक दायित्व होता है, आप सभी लोग जानते हैं। इस समय सीज़न चल रहा है शादी विवाह का, तो थोड़ी सी समस्याएं हमारे भी सामने थी। इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था और हो सकता है 2-4 दिन वीडियो और न बने। लेकिन आप लोगों का इतना प्रेशर आया कि मुझे वीडियो बनाना पड़ा और कुछ मित्रों ने यहाँ तक कह दिया कि आप हमारे साथ नहीं हैं। मित्रों, मैं आपके साथ था, हूँ और हमेशा रहने का प्रयास भी करूँगा, क्योंकि आप लोग ही भविष्य के कर्णधार हैं, देश के भावी कर्णधार हैं। आप ही में से लोग, ज़्यादातर लोग हमसे जो जुड़े हुए हैं शिक्षक बनेंगे और आप जिस कैटेगरी में खड़े हैं ना, वो शिक्षक ही पूरे देश का भाग्य विधाता होता है। क्योंकि आप अगर देश के भाग्य विधाता हैं और अगर हम आपका कुछ सहयोग कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए इससे बड़ा सौभाग्य हमें कुछ नहीं है। मैं आपके साथ था, हूँ और रहूँगा। इस पर आप कोई भी टिप्पणी मत करिएगा कि आप क्यों हमें छोड़कर चले गए। मैं ऐसी कोई बात नहीं, मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। कम्युनिटी पर एक पोस्ट भी डाला था, तो इससे आप लोगों को अंदाज़ा लगा कि देखिए मैं जो है लगातार आपके लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, एक जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ आप लोग हमसे पूछ रहे थे कि एक मित्र ने हमसे पूछा, भैया क्या दिल्ली में प्राइमरी से बीएड को बाहर कर दिया गया है। तो इस चीज़ को आप सभी लोग समझ लीजिएगा कि दिल्ली में अभी DSSB के नाम से वैकेंसी आती है। उसमें जो है प्राथमिक की आई है, जूनियर की आई है और TGT PGT सबकी भर्ती आई है लगभग। लेकिन उसमें जो प्राइमरी की भर्ती है उसमें जो है बीएड को बाहर किया गया है। ठीक है, इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे और ये सत्य है कि प्राइमरी से बीएड को दिल्ली में बाहर किया गया है। प्राइमरी के बहुत ही कम पद हैं, 74-75 पद हैं प्राइमरी के, हो सकता है 150 पद हों, लेकिन प्राइमरी से बीएड को बाहर किया गया है, ये सत्य है। और क्यों बाहर किया गया है ये भी आप समझ लीजिए। क्यों बाहर किया गया है, क्योंकि अगर कोई भी प्रदेश सरकार अपने प्रदेश में बेसिक शिक्षा को मजबूत कराने के लिए स्पेशल कोई कोर्स करा रही है तो उस स्पेशल कोर्स के उस स्पेशल कोर्स का जो गरिमा है, जो महत्ता है, वो समाप्त ना हो, इसी वजह से बीएड को बाहर किया गया है। क्योंकि दिल्ली में इंटर के बाद डायरेक्टली 2 साल का डीएलएड होता है दिल्ली में। ठीक है, हमारे उत्तर प्रदेश में ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का डीएलएड होता है। इसी डीएलएड का प्राथमिक नाम पहले जो है BTC हुआ करता था। जब 2 वर्ष का डीएलएड दिल्ली सरकार इंटर के बाद करा रही है तो उससे क्या मतलब है कि बीएड को अंदर करे। बीएड वाले तो पूरे देश में कहीं भी भर्ती आती है तो आप मौका पाएंगे, आप भरेंगे फॉर्म। ठीक है, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश से डीएलएड करते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो डीएलएड कैंडिडेट रहेगा वो ग्रेजुएशन के बाद किया रहेगा। तो अगर ग्रेजुएशन के पास आपके पास डिप्लोमा है तो आप पूरे भारत देश में कहीं भी प्राथमिक की भर्ती आती है तो आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन अगर दिल्ली से कोई बच्चा डीएलएड करता है तो दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में इंटर के बाद डीएलएड होता है, डायरेक्टली इंटर के बाद 2 वर्ष का डिप्लोमा होता है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में वैध अभी तक नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि जब तक आप ग्रेजुएट नहीं होंगे, आपके पास ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप उत्तर प्रदेश में शिक्षक बन सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो डीएलएड कैंडिडेट होता है पूरे भारत देश में प्राथमिक और जूनियर का टीचर बन सकता है। लेकिन अगर दिल्ली का कोई डीएलएड कैंडिडेट है तो उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने में कहीं ना कहीं उसे समस्याएँ होंगी और समस्या होती भी है। ठीक है, इंटर के बाद वहाँ डिप्लोमा होता है, यहाँ ग्रेजुएशन के बाद डिप्लोमा होता है। तो कौन बड़ा होगा, ग्रेजुएशन के बाद डिप्लोमा बड़ा होगा? तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप लोग दिल्ली के भी हैं तो आप लोग जो है उत्तर प्रदेश से डीएलएड करने के प्रयास करिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से करेंगे तो आपको हर जगह फ़ायदा मिलने वाला है। चलिएगा, अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के BTC डीएलएड 2021 के बारे में कि फॉर्म अभी तक क्यों नहीं आ रहा है और क्या रवैया है सरकार का आपके प्रति। और काफ़ी लोगों ने कहा कि भैया क्या ट्विटर कैंपेन चलाना चाहिए। तो कुछ लोगों ने डायरेक्टली कह दिया कि भैया आप हमारा साथ ही नहीं दे रहे हैं, ट्विटर कैंपेन चलाइए, सरकार को बताइए कि सरकार हमारे पक्ष में नहीं है। 2020 और 2021 के लोग बैठे हुए हैं डीएलएड करने के लिए। तो सरकार को क्या इस तरीके से डायरेक्टली करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। आइए चलिए, सबसे पहले हम एक आपको दिखाते हैं डीएलएड 2019 बैच के बारे में हम आपको बताएंगे। देखिएगा, डीएलएड के 3.5 लाख छात्रों ने ट्विटर पर छेड़ा अभियान। ये जो 2019 बैच था ना, 2019 में डीएलएड जो हुआ था उसका अभी तीसरा सेमेस्टर चल रहा था और तीसरा सेमेस्टर कंप्लीट हुए
छात्रों का सेशन गत 6 फरवरी को समाप्त हो गया है। तीसरे सेमेस्टर, चौथा सेमेस्टर उनका चल रहा है, लेकिन तीसरे सेमेस्टर की अभी तक परीक्षा नहीं हो पाई है। आप जानते हैं 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है डीएलएड में, तो उनकी परीक्षा नहीं हो पाई थी। वो लोग परीक्षा न होने पर प्रमोट करने की मांग पर अड़े हैं, और वो जो है अपने आप को प्रमोट करके चतुर्थ सेमेस्टर में जाना चाहते हैं कि हम जो है प्रमोट हो जाएं। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ है, 3.5 लाख छात्रों ने ट्विटर पर कैंपेन चलाया है। अब ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे दरोगा भर्ती के लिए 15 जून तक आवेदन होगा, ये चीज़ें हमारे फेवर में नहीं है। जिस पर हम वीडियो बना रहे हैं उसी पर हम बात करेंगे। देखिएगा, अब आप सभी लोग जानते हैं 3.5 लाख कैंडिडेट ने क्या किया है। 3.5 लाख कैंडिडेट नहीं है, वही होंगे जैसे एक कैंडिडेट 10-10, 15-15 बार ट्वीट किए हैं तो भी जोड़ा जाता है। तो 3.5 लाख ट्वीट हुआ है 2019 के प्रमोशन के लिए, थर्ड सेमेस्टर के लिए। लेकिन क्या इसका कोई फ़ायदा होगा, यही सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या इसका कोई फ़ायदा होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखिएगा, वर्तमान के समय में कोविड काल चल रहा है, सरकार के प्रति भी प्रेशर है, सरकार के ऊपर भी प्रेशर है कि सरकार को नवंबर माह में आचार संहिता लगानी है, और उत्तर प्रदेश में मार्च में चुनाव है। कोई भी सरकार आती है बेरोजगारी के हित में तो काम जो करते हैं, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य यह भी रहता है कि अगर हम काम थोड़ा बहुत नहीं भी करेंगे और चुनाव के वक्त थोड़ा सा स्थिति क्रिटिकल हो जाती है कि हमें चुनाव भी देखना है, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद ही आप सरकार बनाएंगे, और सरकार बनती कैसे है आप सभी लोग जानते हैं, चुनाव जीत करके। तो चुनाव उनका फर्स्ट मुद्दा होता है, और वर्तमान में कोविड काल चल रहा है, और इस दरमियान अगर आप कोई भी मांग करते हैं सरकार से तो आपकी मांग को अनसुना किया जाएगा, क्योंकि देश हित सबसे पहले है। ठीक है, तो जो 3.5 लाख लोगों ने मांग किया है, कहीं ना कहीं सत्य है, इन्हें प्रमोट करना चाहिए। लेकिन अगर आप 2021 में हैं, 2021 के बैच की मांग करते हैं, तो क्या ये सही है या गलत है। इनका तो काम होगा, क्यों होगा, क्योंकि 3.5 महीना बीत चुका है और इनका काम होने वाला है, क्योंकि प्रमोट होंगे। अब हम आपके बारे में बात करते हैं। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए इस दरमियान, क्या ट्विटर कैंपेन चलाना चाहिए। तो मैं बताता हूं, मैं आपके साथ 100% रहूंगा, और मैं घोषणा भी करूंगा कि आपको ट्विटर कैंपेन कब चलाना है। ठीक है, मैं हैशटैग बताऊंगा, उस हैशटैग पर सभी लोग एकत्रित होकर के वो ट्विटर कैंपेन चलाइएगा। मैं आपके साथ हूं, लेकिन एक सही समय निश्चित होना चाहिए, और वह सही समय जल्द ही मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन वर्तमान में मैं इतना मैं आपको हिंट दे सकता हूँ, 15 जून के बाद ही कोई निर्णय निशांत ज्ञान के रूप तरफ से लिया जाएगा। 15 जून से पहले कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आप 15 जून तक अधिक से अधिक छात्रों को जोड़िए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र होंगे तभी, कम से कम 1.5 लाख ट्वीट तो होना ही चाहिए, 1 लाख प्लस ट्वीट होगा तभी जाकर के आपकी बात पीएनपी तक पहुंचेगी। ठीक है, और हमने क्या किया है, 15 जून के बाद मैं निर्णय लूँगा कि ट्विटर कैंपेन चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए, सरकार का रवैया आपके प्रति कैसा है। वर्तमान में मैंने एक प्रश्न भी डाला है कि सरकार का रवैया आपके प्रति कैसा है। सरकार का रवैया आपके प्रति बिल्कुल ढीला है। ठीक है, अगर आप सभी लोग जानते हैं 2020 में अगर 9 अगस्त को कोरोना काल में बीएड की परीक्षा हो सकती है, तो डीएलएड तो ऑनलाइन होता है, उसे क्यों नहीं लाया गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सरकार का रवैया बेसिक शिक्षकों के प्रति, बेसिक शिक्षकों के प्रशिक्षुओं के प्रति, क्योंकि आप प्रशिक्षण करने जा रहे हैं तो आप प्रशिक्षु हुए, आपके प्रति सरकार का रवैया थोड़ा सा ढीला है। तो सरकार के प्रति, यह लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र में अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती है तो आपको शांतिपूर्ण तरीके से सोशल मीडिया पर ट्विटर कैंपेन चलाने की पूर्ण छूट है। आप चला सकते हैं, आपकी मांग सरकार तक ऐसे ही पहुंच सकती है। और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में आप शेयर करिए, जो भी डीएलएड के इंतज़ार कर रहे हैं उनके पास से शेयर करिए, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। लगभग 5400 से 5500 लोग हमारे आपके परिवार में जुड़े हैं, तो इसे 10,000 की संख्या में पहुँचाइए। जब 10,000 कैंडिडेट हमसे जुड़ जाएंगे, और उसमें मैं मानता हूँ कि मान लीजिए 8,000 कैंडिडेट अगर हमारे पक्ष में होते हैं, 2025 में नहीं भी होते हैं, तो 8,000 कैंडिडेट एक लोग मिलकर के 10-10 ट्वीट करेंगे, तो 8,000 गुणे 10 80,000 ट्वीट हो जाएगा। लेकिन मैं जानता हूं कि आप सभी लोग हमारे प्रति वफादार होंगे या नहीं होंगे, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप अपने भविष्य के प्रति तो ज़्यादा वफादार होंगे। और अगर आपका भविष्य शिक्षक बनना है तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा। तो मैं 15 जून के बाद निर्णय लूँगा कि आपको ट्विटर कैंपेन कैसे चलाना है और क्या हैशटैग होना चाहिए। ठीक है, और सरकार का रवैया आपके प्रति बिल्कुल ढीला हो चुका है, और इसके बारे में सरकार तक आपकी आवाज़ पहुंचनी भी चाहिए। ठीक है, और कुछ लोग बताएंगे भैया जब प्रवेश परीक्षा का आपने क्या दिया था, मैंने एक वीडियो दिया था कि प्रवेश परीक्षा में किस तरीके से सिलेबस किया जाएगा, कैसे क्या होगा। तो कुछ लोग कह रहे थे आपने तो सिलेबस बता के एकदम मन मोड़ लिया, सिलेबस बताने के बाद आप पढ़ाई करवाइए। मैंने बताया था मेरे पास जितना सामर्थ्य होगा मैं देने का प्रयास करूँगा। ठीक है,
मैं किसी से एक पैसा नहीं लेता हूं कि आप मुझे पैसा दीजिए, मैं आपके बंधक हो जाऊं कि मैं डेली आपके लिए ही काम करता रहूं। मेरा भी सामाजिक दायित्व है, मैं बार बार कहता हूं, उसका निर्वहन भी हमें ही करना है। तो उसके निर्वहन के बीच में आपका सपोर्ट कर रहा हूं। तो आप लोग अगर अपना हित चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइबर्स की संख्या जो आपके परिवार के सब्सक्राइबर्स हैं 10,000 के ऊपर लेके जाइए। मैं आपको शिक्षक बनाने की दावा करता हूं कि आप लोग शिक्षक बनेंगे। और हाँ, जितने भी मित्रों ने बीएड का फॉर्म अप्लाई किया है, ठीक है, जितने भी मित्रों ने बीएड का फॉर्म अप्लाई किया है वो लोग बीएड की प्रवेश परीक्षा की थोड़ी बहुत तैयारी आप लोग करते रहिएगा। क्योंकि अगर आप लोग बीएड प्रवेश परीक्षा की 1-2 घंटे डेली तैयारी डेली बेसिस पर करते हैं तो डीबीटीसी में आपको 150% में गारंटी लेता हूं कि आप डाइट कॉलेज ज़रूर पा जाएंगे अगर प्रवेश परीक्षा पर होता है तो। और जिस तरीके की परिस्थिति बन रही है उस तरीके से यही लगता है कि प्रवेश परीक्षा पर ही आपका प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा सरकार के माध्यम से। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि आप सभी लोग मेहनत करते रहिए। हाँ, मैं आगे जो है 2-3 दिन में मेरा वीडियो आना शुरू हो जाएगा लगातार तरीके से। मैं जो है टीईटी का कुछ ना कुछ वीडियो आपको देता रहूँगा क्योंकि शिक्षक बनाना मेरा उद्देश्य है। तो इस तरीके के वीडियो ज़्यादा मेरा देना उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन कई मित्रों ने ऐसा कह दिया कि मुझे वीडियो बनाना पड़ा, क्या भैया आप ट्विटर कैंपेन में हमारा सहयोग नहीं देंगे? मैं बिल्कुल आपका सहयोग दूंगा। आप लोगों का जो ग्रुप है, आप लोगों के सहयोग से भी यह चैनल चल रहा है। आप लोगों का सहयोग ना होता तो मेरे कोई वजूद नहीं था यूट्यूब पर, क्योंकि आप लोगों ने ही हमें बनाया है तो मैं आप लोगों के लिए काम करूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो मेरा बनाने का उद्देश्य यही है कि मैं आपके साथ हूँ। ट्विटर कैंपेन चलाया जाएगा और दिल्ली में बीएड को प्राइमरी से बाहर किया गया है और किस तरीके से क्या होता है इसके बारे में मैंने बताया। सरकार का रवैया आपके प्रति कैसा है ये भी बताया और कब तक डीएलएड का फॉर्म आ सकता है। तो 15 जून के बाद जिस तरीके की यथास्थिति होगी मैं उस पर भी बात करूंगा। ट्विटर कैंपेन चलाया जाना चाहिए नहीं चलाया जाना चाहिए वो भी बात करूंगा 15 जून के बाद। उसके पहले जैसे आज कितने तारीख है, आज जो है 25 मई है, तो 25 मई से 15 जून के बीच में आपको जो है थोड़ा बहुत जो है पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो मैं दूंगा, जो वीडियो जो है यूपी टीईटी से संबंधित होगा, ठीक है। और कुछ मित्र अगर हमसे एसएससी जीडी वाले जुड़े होंगे तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एसएससी जीडी के कैंडिडेट वीडियो में बात करना तो मैं उचित नहीं था, लेकिन हमारे कई मित्र हैं। मेरा कोई उद्देश्य नहीं कि आपसे कोई जानकारी छूटे या आप कहीं ना कहीं पीछे रहें। आप लोग 10 से 15 जून के बीच में 10 से 15 जून के बीच में आपका जो है एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आने वाला है। और अगर कुछ मित्र एसएससी जीडी में जुड़े हुए हैं तो उस पर भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके लिए 40,000 पद है, उसमें भी एक मौका है, आप उसमें ध्यान रखिएगा। 10 से 15 जून के बीच नोटिफिकेशन आएगा, बिल्कुल आसानी से आवेदन करिएगा और थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई करिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी है तो आपको करना क्या है, आपको जो है सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब क्यों करना है वो भी आप जानते हैं। आपका भविष्य आप अपने भविष्य के प्रति वफादार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और वीडियो पसंद आता है तो मैं बार बार कहता हूं वीडियो को लाइक क्यों करिएगा, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है, आपके परिवार का जो वीडियो रहेगा वो ट्रेंडिंग में रहेगा। जब आपके परिवार का वीडियो ट्रेंडिंग में रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखेंगे, उन्हें भी लगेगा छात्र हित में काम हो रहा है तो कुछ न कुछ करना चाहिए, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा मत कहा करिए कि मैं आपके साथ नहीं हूँ, बिल्कुल हमेशा आपके साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।